नवमः पाठः। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय को जाऊंगी। इस पाठ में एक छोटी बच्ची है जो अपनी माता के साथ में लोगों के दूसरों के घरों में जाकर के कार्य करती है और पैसा कमाकर अपने घर के खर्च चलाने में योगदान करती है। एक मालिनी नाम की औरत है जो कहती है प्रतिवेशिनीम प्रति। प्रतिवेशिनी कहते हैं पड़ोसन को, तो अपनी पड़ोसन को कहती है गिरिजे कि हे गिरिजा, मम पुत्र है मातुल गृहम प्रति प्रस्थितः। मेरा पुत्र है वो अपने मामा के घर के लिए चला गया है। काचित अन्याम कामपि महिलाम कार्यार्थम जानासि तरहि प्रेषय। यदि किसी दूसरी महिला को तुम काम करने वाली को जानती हो तरही तो उसे प्रेषय यानी भेज दो कि हे गिरिजा, मेरा पुत्र है वो अपने मामा के घर चला गया और यदि तुम किसी काम करने वाली दूसरी महिला को जानती हो तो उसे मेरे पास भेज देना। गिरिजा कहती है आम सखी। सखी कहते हैं सहेली को कि हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। आज प्रातः ही मेरी सहायिका, सहायिका कहते हैं जो घर में सहायता करती है काम वाली काम करने में, तो उस काम वाली ने अपनी स्वसुतायाः कृते, सुता कहते हैं पुत्री को, तो वो अपनी पुत्री के लिए कर्मार्थम पृच्छति स्म, काम के लिए कर्म के लिए पूछ रही थी। गिरिजा ने कहा कि हे सखी, हाँ आज प्रातः ही मेरी जो काम वाली है वो अपनी बेटी के लिए काम के लिए पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्ताम कारयिष्यामि। स्वः का मतलब होता है जो आने वाला कल है, तो कल में प्रातः सुबह ही तया सह यानी तुम्हारे साथ में वार्ताम कारयिष्यामि यानी बात करवा दूंगी। अग्रिमे दिने प्रातः काले 6 वादने एव मालिन्यः गृहघंटिका आगंतारम कमपि सूचयति। अगले दिन को प्रातः काले सुबह के समय 6 वादने यानी 6 बजे एव मालिन्यः गृहघंटिका आगंतारम कमपि सूचयति। मालिनी के जो घर की घंटी है वो किसी आने वाले की सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति पश्यति। मालिनी द्वार को खोलती है, पश्यति देखती है, यत कि गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। वो मालिनी देखती है कि गिरिजा की सेविका जो काम वाली है उसके दर्शनों के साथ साथ में एक 8 वर्ष देशीय यानी लगभग 8 वर्ष की एक बालिका भी खड़ी है। दर्शना, ये दर्शना गिरिजा के घर में काम करने वाली महिला है। वो मालिनी को कहती है महोदये कि हे महोदया, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म। आप काम के लिए गिरिजा महोदया को पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। कृपा करके मेरी बेटी के लिए यह काम का अवसर प्रदाय यानी दे करके अनुगृह्णातु भवती, आप मुझ पर उपकार कीजिए। मालिनी कहती है परमेशा तु अल्पवयस्का प्रतीयते। परम लेकिन ऐशा तु यह जो छोटी बच्ची है यह तो अल्पवयस्का यानी कम उम्र की लग रही है। किम कार्यम करिष्यत्येषा, यह क्या काम करेगी। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसके पढ़ने का और खेलने का समय है। दर्शना कहती है एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म। यह एक घर का संपूर्ण कार्य करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। अधुना मतलब अब, तो वह परिवार अब विदेश चला गया है। कार्याभावे अहम एतस्यै कार्यमेवान्वेषयामि स्म। और काम के अभाव में अहम एतस्यै, मैं इसके लिए
कार्यम एव अन्वेषयामि स्म, और मैं इसके लिए कार्य ही ढूंढ रही थी, मैं कोई इसके लिए काम ही ढूंढ रही थी। येन भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलेत, जिससे आप जैसों का काम चल जाए। अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत, और हम जैसों के घर चलाने के लिए, घर का संचालन करने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी कहती है, परम में तत्तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन यह तो बिल्कुल अनुचित है, यह तो गलत है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती? यत शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः, क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां, की शिक्षा है वो सभी बालकों का, सर्वासां बालिकानां, और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। हे दर्शना, क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा है वो सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है? इसलिए तू इसको नहीं पढ़ा करके बहुत ही अनुचित कार्य कर रही है। दर्शना कहती है कि महोदये, कि हे महोदया, अस्मत् सदृशा नाम तु मौलिकः अधिकारः केवलं सोदर पूर्तिरेवास्ति, कि हे महोदया, अस्मत् सदृशा नाम तु, हम जैसों का तो मौलिक अधिकारः, यानी हम जैसों के मौलिक अधिकार तो केवलम, केवल स्वोदर पूर्ति रेवास्ति, स्व उदर पूर्ति ही एव अस्ति, यानी अपने पेट की पूर्ति कर लेना, पेट भर के खाना खा लेना ही हमारा मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि, और इस व्यवस्था के लिए ही अहम, यानी मैं, सर्वस्मिन् दिने, पूरे दिन में, 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि, 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पतितु किंचिदपि कार्यं न करोति, और मेरे रुग्णः यानी बीमार, मेरे बीमार पति है वो तो किंचित अपि, यानी थोड़ा बहुत भी कार्यम न करोति, काम नहीं करते हैं। मेरे बीमार पति तो बिल्कुल भी काम नहीं करते। अतः हम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणं पोषणं कुर्वः, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा यानी मिल करके परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, परिवार का भरण और पोषण करते हैं। अस्मिन महार्घता काले, इस महंगाई के समय में, महार्घता मतलब होता है महंगाई, तो इस महंगाई के समय में मूलभूतावश्यकता नाम कृते एव धनम पर्याप्तम न भवति, और इस महंगाई के समय में जो हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है उनके लिए भी यह धन पर्याप्त नहीं होता। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकान्यादीनि क्रेतुम धनमानेष्यामि, तो आप ही बताइए कैसे मैं विद्यालय शुल्क को और गणवेश यानी ड्रेस को, स्कूल ड्रेस होती है उसको, पुस्तकान्यादीनि और पुस्तक आदि जितनी भी सामग्री विद्यालय में बच्चे के लिए आवश्यक होती है उनको क्रेतुम खरीदने के लिए धनम आनेष्यामि धन लाऊंगी। हे मालिनी, अब आप ही बताइए कि इस महंगाई के ज़माने में जब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता, तो मैं इस बच्ची की विद्यालय शुल्क चुकाने के लिए, इसकी गणवेश लाने के लिए और इसके लिए पुस्तकें लाने के लिए धन कहाँ से लाऊंगी? मालिनी कहती है, अहो, अरे अज्ञानम भवत्याः, ये तो तुम्हारा अज्ञान है, तुम नहीं जानती। किम न जानासी, क्या नहीं जानती? यत कि नवोत्तर 2000 वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता,
क्या तुम नहीं जानती कि नवोत्तर द्विसहस्त्रतमे वर्षे 2009 को सर्वकारेण यानी सरकार के द्वारा सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते कि सभी बच्चों के लिए, बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई। मालिनी कहती है कि हे दर्शना, ये तो तुम्हारा अज्ञान है। क्या तुम नहीं जानती कि 2009 को सरकार के द्वारा सभी बच्चों के लिए, बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई थी। यदनुसारम षड्वर्षेभ्यः आरभ्य, जिसके अनुसार 6 वर्ष से प्रारंभ चतुर्दश वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक के सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। मालिनी कहती है कि इस शिक्षा के मौलिक अधिकार के द्वारा 6 वर्ष से लेकर चतुर्दश यानी 14 वर्ष तक के सभी बालक समीपस्थ यानी अपने पास में स्थित सर्वकारीय विद्यालयम, सरकारी विद्यालय को जाकर के वहाँ न केवल निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त करेंगे अपितु निःशुल्क यानी बिना किसी पैसे दिए, बिना किसी खर्च किए गणवेश यानी ड्रेस, पुस्तकें, पुस्तक श्यूतम यानी बैग, पाद त्राणम यानी जूते, मध्याह्न भोजनम यानी दोपहर का खाना, छात्रवृत्तिम यानी स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। यानी हे दर्शना, ये शिक्षा का मौलिक अधिकार है। इसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे अपने पास में घर के समीप में स्थित सरकारी विद्यालय को जाकर वहाँ न केवल निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त करेंगे अपितु निःशुल्क ड्रेस, पुस्तक, बैग, जूते, दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति ये सब भी फ्री में वो वहाँ पे प्राप्त करेंगे। दर्शना कहती है अप्येवम, क्या ये भी है? आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, और आश्चर्य के साथ में मालिनी की ओर देखती है, मालिनी को देखती है। मालिनी कहती है आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, वस्तुतः ऐसा ही है। दर्शना कहती है कृतार्थताम प्रकटयन्ति, कृतार्थता प्रकट आभार प्रकट करते हुए कहती है अनुगृहीतास्मि महोदये, मैं तो अनुग्रहित हूँ, आपका मुझ पे बड़ा उपकार है हे महोदया। एतद् बोधनाय, तुमने जो ये ज्ञान दिया है इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत आभार है। अहम अद्यैवास्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, और मैं अद्यैव अस्याः प्रवेशम, आज ही इसका प्रवेश है, एडमिशन है वो समीपस्थे विद्यालये, पास में जो स्थित विद्यालय है उसमें कारयिष्यामि, करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, जो दर्शना की पुत्री थी साथ में खड़ी थी, उल्लासेन सह, खुशी के साथ में, हर्ष के साथ में कहती है अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय को जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितम, ऐसा कह करके करतलवादन सहितम यानी ताली बजाते हुए नृत्यति, नाचती है। मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति, और मालिनी की ओर कृतज्ञता को प्रकट करती है। धन्यवाद सभी को, फिर मिलेंगे किसी अगले पाठ के साथ। जय हिंद, जय भारत।